Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that name the part of the gynoecium that determines the compatible nature of the pollen grain. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा स्टिग्मा क्या लिखोगे स्टिग्मा के ऊपर? इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट, इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट, टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ऑफ द, कहाँ पे? पिस्टिल के पास जो ऊपर में पार्ट होता है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा पिस्टिल का स्ट्रक्चर है और नीचे बिल्कुल ऐसे बन जाता है ना बच्चों, ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा, ये वाला जो आपका पोर्शन होगा, इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे बच्चों? इस पोर्शन को आप क्या बोल दोगे? इसको आप स्टिग्मा बोलोगे। ये वाला जो पोर्शन है, ये टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल होता है, जहां पे क्या होता है बच्चों? जहां पे क्या होता है? विच फंक्शंस, जो क्या फंक्शन करेगा? which functions as landing platform, as landing platform of the pollen grain। जो भी पोलन ग्रेन बाहर से आएगा वो कहां पे आके लैंड करेगा? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। और स्टिग्मा ही वो पार्ट होता है जो कंपिटिबल नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन को पहचानता है। तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो डिटरमाइंस, इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉम्पिटेबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन, द कॉम्पिटेबिलिटी ऑफ किस चीज के बच्चों? बताओ जरा। ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखो बच्चों, हमारे पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, ये तो बात आपको पता ही है। तो ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये जो स्टिग्मा वाला आपका पार्ट है, ये टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट होता है किसका? पिस्टिल के पास, ठीक है। ये पोलन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या डिटरमाइन करता है? कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन को भी ये डिटरमाइन करता है। तो कौन सा पार्ट है गाइनोइशियम का? कौन सा वो पार्ट है जो पोलन का कॉम्पैटिबल नेचर डिटाइन करेगा? कौन सा वो पार्ट है बच्चों? वो पार्ट है आपका स्टिग्मा। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।